हम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। सज्जनों, कल नारद जी का वानर स्वरूप मिलना और आज तीसरे अध्याय में नारद जी का अपना वानर रूप देखकर क्रोधित होना, इसको शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शिवदूतों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने समीप ही जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो हैरान रह गए। अपना वानर का रूप देखकर क्रोध के वशीभूत हो गए। तब तो नारद जी ने सबसे पहले समीप खड़े दोनों शिवदूतों को शाप दिया, तुमने ब्राह्मण का रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी वजह से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर घोर राक्षस हो जाओ। शाप सुनकर दोनों शिवदूत वापस चले गए। नारद जी अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके तो कुछ न पूछो कि कितने क्रोधित हुए। उनके क्रोध का कोई ठिकाना न था। उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज तो मैं विष्णु को शाप दे दूंगा या फिर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णुलोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान को विश्वमोहिनी के पास बैठा देखा। नारद जी को आते हुए देखकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि कहिए ऋषिराज, आज तो आप बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी के ऐसे वचन से नारद जी की क्रोधाग्नि में घी का कार्य किया। नारद जी क्रोध कर अहंकार सहित बोले, नारायण, आप बड़े छलिया हो। अमृत बांटते समय मोहिनी रूप धरकर दैत्यों के साथ छल करके मदिरा का पान कराया और उससे अमृत कलश छीन लिया। जालंधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के सतीत्व को भंग कर दिया। भोले शंकर को विष पान कराया, स्वयं मणि तथा लक्ष्मी को ले गए। भगवान श्री शिव जी ने तुमको सबसे बड़ा बताकर अत्यंत भूल की है। तुमने सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार वश ये सब अनर्थ किया है। तुम हर तरह से स्वतंत्र हो तथा यह भी जानते हो कि आपको दंड देने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुमको घोर शाप देता हूँ, जो कि कदापि असत्य न होगा। तुमने मनुष्य रूप होकर मुझे अपमानित किया है, इसी रूप में तुम राजा बनोगे तथा स्त्री वियोग में मेरी ही भांति विरह पीड़ा भुगतोगे। तुमने वानर रूप में मेरी हंसी उड़ाई है, ये ही वानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप देकर अपना क्रोध शांत किया। नारद जी का शाप सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे। भगवान शिव की ऐसी इच्छा जानकर उन्होंने शाप को ग्रहण कर लिया। अपनी माया से उसी समय नारद जी को मुक्त किया। माया से रहित होते ही माया रूपी विश्वमोहिनी वहाँ से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी को अंतरात्मा द्वारा ज्ञान हुआ तो वे अपने में बहुत पछताने लगे कि ये मैंने क्या किया। मैंने काम के वशीभूत होकर त्रिलोकपति को शाप दे डाला। अहंकारवश अपना खुद ही यश गान किया। फिर तो नारद जी हरि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। है प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैंने भगवान त्रिलोचन की माया के वशीभूत होकर यह अनर्थ किया है। मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताकर इस दास पर कृपा दृष्टि कीजिए। नारद जी के द्वारा क्षमा याचना के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चरणों में पड़े श्री नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से
अपने गले लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, है नारद जी, तुमने भगवान शंकर का कहा नहीं माना। यह सब उसी का परिणाम है। वह पार ब्रह्म सच्चिदानंद सत्व रज तम से दूर हैं, निर्गुण निर्विकार हैं। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए है नारद, तुम भगवान श्री शिव जी का ध्यान करो। मेरा उनसे अनन्य प्रेम है। शिव भक्त मेरा अत्यंत प्रिय होता है। शिव द्रोही मुझे सपने में भी नहीं पा सकता है। इसलिए तुम भगवान शंकर जी को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी नगरी काशीपुरी चले जाओ। वहाँ जाकर समस्त संशय का त्याग करके श्री शिव की उपासना करो। उन्हीं के गुणानुवाद का बखान करो। शिव नाम के स्तोत्र का प्रेम पाठ करो। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। काशीपुरी में त्रिनेत्री भगवान शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात अपने पितामह ब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम के महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। श्री सुत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री नारद जी वहाँ से काशीपुरी को प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें उनके द्वारा स्थापित हुए दोनों शिवदूत भी मिले। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले, है रुद्रगणों, श्री शंकर जी की योग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा अनर्थ किया है, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता है। तुम्हें साप तो भोगना पड़ेगा। तुम दोनों मुनि द्वारा एक राक्षसी द्वारा जन्म पाओगे। तुम भगवान शंकर के परम भक्त और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुना दी। अब मुझे भगवान शंकर के अनेक चरित्रों को सुनने की तीव्र लालसा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के अतिरिक्त किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी क्या लीला होती है, तथा सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वह सदाशिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं, तथा भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तथा सभी चरित्रों का विस्तृत वर्णन मुझको सुनाइए, जिससे मेरा इस भवसागर से कल्याण हो जाएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। आज मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल आप ब्रह्मा जी का श्री नारद के कहने पर भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों का वर्णन आपको बताऊंगा, और शिव जी का ये रुद्र भैरवनाथ की स्तुति है। इसको सुनने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। देवराज सेव्यमान पावनम द्रिपंकजम व्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकंठवीक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूलाक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशसुदंड पाणिमादिराकारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्र
रुद्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञहेम किङ्कणेन सत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गविनाशकं कर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाश शोभिताङ्गमण्डनं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभा विरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयतम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशिकवासिलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति या मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोह दैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्ध्रिसन्निधं नराध्रुवम्। ओम नमः शिवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी कीर्तिमान रहें, यही भगवान शंकर से प्रार्थना है। धन्यवाद।